हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द वेव थियरी ऑफ रेडिएशन कैन नॉट एक्सप्लेन, देन फिल अप existence of the threshold frequency, dependence of photocurrent on intensity, dependence of stopping potential on frequency, that stopping potential is independent of intensity. सो हमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि वेव थियरी ऑफ रेडिएशन और वेव थियरी ऑफ लाइट इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जिसमें कि है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देन फोटो करंट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बट वेव थियरी इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती. देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरह से फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट क्यों है. सो क्वेश्चन के की कंसेप्ट में अगर देखें तो हमें दो बातें क्लियरली अलग अलग समझनी है. एक तो लाइट का वेव नेचर और दूसरा समझना है हमें लाइट का पार्टिकल नेचर. मतलब हमें दोनों थियोरीज के बारे में सेपरेट बात यहाँ पर करनी है. तो वेव नेचर में बोला हुआ है कि जो भी लाइट एनर्जी है, इट मीन्स लाइट एनर्जी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती है क्योंकि वो वेव के फॉर्म में चल रही है. बट अगर हम दूसरे पार्ट में देखें पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल मतलब हमेशा हम बात करते हैं डिस्क्रीट नेचर की. तो इसमें आ जाता है हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकते, लाइक हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होंगे. 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल और सो ऑन n पार्टिकल्स. बट अगर हम बात करें वेव नेचर की, तो वेव्स का जो साइज है, वेव्स का साइज हमें लैम्डा के इंटीजर फॉर्म या फिर डेसिमल फॉर्म, कैसे भी फॉर्म में, वेव लेंथ के फॉर्म में मिल सकता है. सो वेव्स जो होंगी वो हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगी. सो वेव में जो भी काइनेटिक एनर्जी है और जो भी एनर्जी है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी के, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो भी हमारे पास में फोटो मीन्स लाइट की जो भी एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगी कि उसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं. बट यहाँ पर हमारे पास में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोटॉन फ्लक्स के, इट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स के. तो क्वेश्चन में जो हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो ये बात करेक्ट है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होगा जब जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन और इक्वल टू हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के. और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई भी डिस्कशन नहीं है. सो वेव थ्योरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती. देन हमें सेकेंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फोटो करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, तो वेव थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती. तो क्यों? बिकॉज फोटो करंट मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक करंट निकलेगी, फोटॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी के. उसका रीज़न 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल चलता है यहाँ पर कि 1 फोटॉन मैक्सिमम निकाल सकता है 1 इलेक्ट्रॉन को. अब आई के प्लेस पर हम लेते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और यहाँ चार्जेस के प्लेस पर हम क्वेंटाइजेशन से लेते हैं NE/T. सो जो भी आई निकलेगा, मतलब जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम निकलेंगे, तो ऑब्वियसली वो किसको प्रोपोर्शनल होंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स. एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोपोर्शनल होंगे लाइट इंटेंसिटी को. अब थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी को इंडिपेंडेंट होता है. तो उसका रीज़न क्या है? जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है हमारे पास मतलब V0, उससे हम एक्सप्लेन करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को. और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाएगी. तो यहाँ पर इसको सिर्फ हम पार्टिकल नेचर के थ्रू ही एक्सप्लेन कर सकते हैं. वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हमेशा माना गया है कि जो इंटेंसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वेव्स एज वेल एज
जो पूछा गया है कि इंटेंसिटी फोटो करंट को एक्सप्लेन क्यों नहीं करती, बिकॉज वेव थ्योरी में बोला गया इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेव्स एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई भी रिलेशन जस्टिफाई नहीं किया गया। तो यही हमारे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।